इसरो ने दुनिया का सबसे कॉम्प्लिकेटेड मिशन चंद्रयान 3 अर्थ की ऑर्बिट में सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है। जी हां दोस्तों, दुनिया का सबसे कॉम्प्लिकेटेड मिशन, क्योंकि चंद बातें ऐसी हैं जो इस मिशन को दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन मिशन बनाती है, जिसका मकसद चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग है। क्योंकि 11 कंट्रीज की स्पेस एजेंसीज चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश कर चुकी हैं, मगर इनमें से 3 ही कंट्रीज ऐसी हैं जो अब तक चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब हुई हैं। हालांकि इसी साल इजराइल और जापान जैसी कंट्रीज भी चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में नाकाम हो चुकी हैं, क्योंकि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और नहायत ही मुश्किल तरीन प्रोसेस है। इसरो का चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने जा रहा है। इससे पहले कोई भी कंट्रीज ऐसी नहीं है जिसने चांद के साउथ पोल को डिस्कवर किया हो, और जिन 3 कंट्रीज ने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की है, इनमें से कोई भी कंट्रीज ऐसी नहीं है जिसने चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की हो। आखिर क्या वजह है कि इसरो पिछले 15 सालों से चांद के साउथ पोल को ही डिस्कवर करने की तैयारियों में लगा हुआ है? आखिर वो कौन सी वजह है कि पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसीज की नजरें चंद्रयान 3 मिशन पर गड़ी हुई हैं? आखिर इसरो इस खोज से दुनिया को क्या नया देने वाला है, और इस खोज से आम इंसान को क्या फायदा हासिल होने वाला है? आज की इस वीडियो में हम चंद्रयान 3 मिशन के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसरो चांद के साउथ पोल को ही क्यों डिस्कवर करना चाहता है। द इन्फो डिपोर्ट की इस वीडियो में आपका एक बार फिर से वेलकम है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम टाइम फ्रेम में थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ये बात है 1916 की, जब यूएसए और रशिया के दरमियान आपस में एक कोल्ड वॉर जारी थी और इनकी स्पेस एजेंसीज एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में लगी हुई थी। हालांकि इंडिया इस कोल्ड वॉर का हिस्सा तो नहीं था, मगर इंडिया ने जल्द ही इस बात को रियलाइज कर लिया था कि अगर तरक्की करनी है तो स्पेस पर अपनी गिरफ्त को मजबूत करना होगा। फिर 1962 में इंडियन गवर्नमेंट ने इनको स्पार्क की बुनियाद रखी, जिसका मतलब था द इंडियन नेशनल कमेटी ऑफ स्पेस रिसर्च, और 1969 में इसी कमेटी का नाम इसरो में तब्दील कर दिया गया था, जिसका मतलब है द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका तस्वर एक इंडियन साइंटिस्ट विक्रम साराभाई ने किया था। और 1972 तक इसरो को मुकम्मल तौर पर इंडिया में डेवलप और एक्टिवेट कर दिया गया था। आखिरकार इसरो 19 अप्रैल 1975 को अपना पहला मिशन लॉन्च करने में कामयाब हो जाती है। इसरो ने इंतहाई कम बजट और कम सोर्स के साथ अपना पहला मिशन आर्यभट्ट स्पेस में लॉन्च कर दिया था। फिर 1980 में इसरो अपने दूसरे मिशन RS-1 को भी स्पेस में लॉन्च करने में कामयाब हो जाती है, और 21वीं सदी तक इसरो इंतहाई कम बजट और कम सोर्स के साथ बहुत कुछ अचीव कर लेती है। फिर 15 अगस्त 2003 को उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ऑफिशियली तौर पर यह ऐलान करते हैं कि वो 2008 से पहले चांद पर अपना स्पेसक्राफ्ट भेजेंगे, जिसका नाम चंद्रयान 1 होगा। तब से ही इसरो के साइंटिस्ट और रिसर्चर चांद तक पहुंचने और इसको डिस्कवर करने की कोशिशों में लग जाते हैं, और आखिरकार 8 नवंबर 2008 को इसरो का चंद्रयान 1 मिशन चांद के ऑर्बिट में सक्सेसफुली पहुंच जाता है, जो कि इसरो की इस सदी की सबसे बड़ी कामयाबी थी। और चंद्रयान 1 मिशन की मदद से ही इसरो 1 साल तक चांद से इंफॉर्मेशन और डाटा को कलेक्ट करता रहा, और इसी दौरान इसरो को यह पता चला कि चांद पर पानी मौजूद है। और इसरो इस दुनिया की वो पहली स्पेस एजेंसी है जिसने ये पता लगाया था कि चांद पर पानी मौजूद है। हालांकि 2009 में नासा ने भी इस बात की तस्दीक कर दी थी, और चांद के जिस हिस्से पर पानी मौजूद था वो था चांद का साउथ पोल। तो इसरो ने इस बात का अंदाजा लगाया कि अगर चांद को डिस्कवर करना है तो चांद की सबसे इंटरेस्टिंग जगह साउथ पोल को ही डिस्कवर करना होगा, क्योंकि चांद के साउथ पोल पर जो पानी है, और ये पानी वहां पर तब से ही मौजूद है जब चांद और जमीन पैदा हुए थे। फिर इसरो ने चांद के इस हिस्से को डिस्कवर करने के लिए चंद्रयान 2 मिशन को प्लान किया। इसरो का यह प्लान था कि वह चांद के इस हिस्से पर अपने लैंडर को उतारेगा और इस हिस्से के सैंपल और डाटा को जमीन पर एक सिग्नल की मदद से रिसीव करेगा, क्योंकि अगर चांद के साउथ पोल को डिस्कवर कर लिया जाता है तो चांद और जमीन की 2.4 बिलियन ईयर पुरानी बर्थ की थ्योरी को प्रैक्टिकल तौर पर प्रूफ किया जा सकता है, और इस हिस्से को डिस्कवर करने से वो बातें सामने आएंगी जो इससे पहले दुनिया को शायद ही मालूम हो, और चांद के इस हिस्से की इंफॉर्मेशन से ही पता चलेगा चांद वाकई में ही जमीन का हिस्सा है या फिर नहीं। क्योंकि हो सकता है कि आज तक जो भी हमने चांद के बारे में बुक्स में पढ़ा हो वो सब का सब गलत हो, और चांद की बर्थ की कुछ और ही थ्योरी निकलकर सामने आए, और हो सकता है कि पूरी दुनिया की बुक्स में से चांद के चैप्टर की थ्योरी को ही तब्दील करना पड़ जाए। और इसरो का ये प्लान है कि चांद के इस हिस्से में एक बेस बनाई जाए जो कि दूसरे प्लेनेट को डिस्कवर करने में बहुत ही अहम रोल प्ले करेगी, क्योंकि अगर चांद के साउथ पोल पर पानी है तो इसका ये मतलब है कि वहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी मौजूद हैं, और ऑक्सीजन को लाइफ के लिए और हाइड्रोजन को फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करके वहां पर इंसानों को बसाया जा सकता है, क्योंकि किसी भी प्लेनेट की रिसर्च का मकसद होता है वहां पर पानी
पानी की मौजूदगी को तलाश करना। और इसरो के साइंटिस्ट इस मकसद में कामयाब हो चुके हैं और इसरो के रिसर्चर को इस बात की पूरी उम्मीद है कि चांद के इस हिस्से पर पानी के अलावा कुछ ऐसे एलिमेंट और कुछ केमिकल के कंबाइंड फार्मूले मौजूद हैं जो दुनिया के लिए बहुत ही नायाब हो सकते हैं। जैसा कि इस बात के 90% चांस हैं कि चांद के इस हिस्से पर हीलियम बहुत ही ज्यादा मिकदार में मौजूद हो। और दोस्तों, हीलियम ऐसा एलिमेंट है जो कि जमीन पर फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। आप इस एलिमेंट का अंदाजा कुछ इस बात से लगा सकते हैं, 1 kg हीलियम से दिल्ली जैसे शहर को 3 महीने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को दिया जा सकता है। और हीलियम से ऐसी गाड़ियां तैयार की जा सकती हैं जिनमें लाइफ टाइम के लिए पेट्रोल का झंझट ही खत्म हो जाएगा। और इससे मिलते जुलते कुछ और एलिमेंट भी चांद पर मौजूद हो सकते हैं, जिसकी वजह से चांद के साउथ पोल को डिस्कवर करना सबसे जरूरी है। फिर इसरो ने 2013 में चंद्रयान 2 मिशन को चांद की सतह पर उतारना था, मगर कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से चंद्रयान 2 को 2013 के बजाय 2019 में चांद की तरफ भेजा गया, जो अनफॉर्चुनेटली चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया, क्योंकि चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग इस मिशन का सबसे मुश्किल तरीन प्रोसेस था। हालांकि इसके बाद 2023 में इजराइल भी चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में नाकाम हो चुकी है और 25 अप्रैल 2023 को जापान की तरफ से भेजे जाने वाला होकुटो R1 भी चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया, क्योंकि जापानी साइंटिस्ट से चांद के डिस्टेंस और लैंडर के फ्यूल की मेजरमेंट में मिसकैलकुलेशन हो गई थी, जिसकी वजह से लैंडर का फ्यूल चांद की सतह पर पहुंचने से पहले ही खत्म हो गया था। और जापान भी चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में नाकाम हो गया, क्योंकि चांद की सतह पर एटमॉस्फेयर बिल्कुल ना के बराबर है, जिसकी वजह से लैंडर को ज्यादा फ्रिक्शन का सामना नहीं करना पड़ता। हालांकि मार्स की सतह पर भी लैंड करना इतना मुश्किल काम नहीं है जितना कि चांद की सतह पर लैंड करना है। फ्रिक्शन और एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से लैंडर का पूरा प्रोसेस लैंडर के थ्रस्टर पर डिपेंड करता है। हल्की सी भी मिसकैलकुलेशन, गलत टाइमिंग और रॉन्ग लोकेशन इस मिशन पर पानी फेर सकती है। यही वजह है कि दुनिया की बहुत ही कम कंट्रीज ऐसी हैं जो कि चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाई हैं। इसरो ने अपनी पुरानी गलतियों को सुधारते हुए चंद्रयान 3 मिशन की टेक्नोलॉजी में कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं और चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान जो मुश्किलात पेश आती हैं, इनका सामना करने के लिए चंद्रयान 3 मिशन में कुछ एक्स्ट्रा फीचर ऐड किए हैं, जिसकी वजह से इस बात की पूरी उम्मीद है कि चंद्रयान 3 मिशन चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब हो जाएगा। हमारी तरफ से इसरो और इसके तमाम इंजीनियर और साइंटिस्ट को बेस्ट ऑफ द लक। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द इन्फो डिपोर्ट।